पंकज त्रिपाठी जी की गिनती आज हिंदी सिनेमा के सबसे सशक्त अभिनेताओं में की जाती है। इनके सहज और स्वाभाविक अभिनय के लाखों लोग मुरीद हैं। पंकज त्रिपाठी जी आज हमसे बात करने के लिए हम मौजूद हैं। पंकज जी, आउटलुक से बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जर्नी बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में खासकर बहुत प्रेरणादायक रही है, खास के बिहार जिस प्रदेश से आप आते हैं उनकी युवाओं के लिए। जी। न्यूटन में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 3 साल पहले जी। और 2004 से आपने शुरुआत की अपनी कैरियर की। इस पूरी अवधि को आप कैसे देखते हैं, अपने संघर्ष के दिनों से लेकर आप जिस मकान पे आप पहुंचे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब पहाड़ी नदी की तरह कि जिसको उसको जब रास्ता जिधर से मिलता है उधर से ढलान बनाते हुए चल फ्लो में बहती है। कभी कभी सूखा भी हो जाता है, कभी कभी नदी 2 पार्ट में हो जाती है। तो वैसा ही कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैं मुंबई में किसी को नहीं जानता था, जब गया था तो पहली बार तो हम इवन बस के नंबर से याद करते थे, कौन बस कहाँ से कहाँ जाती है, फिल्में कहाँ बनती हैं ये भी पता करने में 2-3 साल लग गए कि फिल्में बनती कहाँ हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा है। इस जर्नी ने जो भी मैं बना हूँ, जो समझ पैदा हुई है, उस अनुभव ने किया है, इस जर्नी में ही हुआ है। और जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मनोज भैया की जर्नी, मनोज वाजपेयी जी के एक इंटरव्यू से मुझे लगा, प्रेरणा मिला कि यार एक बेतवा मतलब बेतिया से कोई जा सकते हैं, बेलवा उनका गांव है जी, तो मैं भी जा सकता हूँ। तो अब शायद मेरे भी कथा से या आज की भी बातचीत से कोई बच्चा अगर सुनेगा किसी भी प्रदेश का, इंटीरियर में गांव कस्बे में बैठा, तो वो भी अपने सपनों का उड़ान भर सकता है, चाहे उसके सपने किसी फील्ड में हो, वो इतिहास में हो, खेल में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, यूपीएससी में जाना हो, कुछ भी करना हो, तो नामुमकिन नहीं है। और मैं हमेशा से अपने सुविधाओं का न होना या जो कमियां थी उनको मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में लेकर चलता था कि अगर हमारे, मैं बोलता हूँ कि नदी में नाव नहीं है तो तैरना सीख जाओगे। तो जो सुविधा नहीं मिली बचपन में, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है और वही मेरी स्ट्रेंथ बनी आगे चल के। तो यही है। तो इंटरेस्टिंग यात्रा है सर, शायद ये किसी और बच्चे को मतलब प्रेरणा दे। आपके करियर को अगर हम 3 भागों में बांटते हैं, मुझे याद है बोनी कपूर साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, आपने रण में एक बहुत छोटी सी भूमिका निभाई। उस दौर से गैंग्स ऑफ वसेपुर तक हम आए, फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर से नील बटे सन्नाटा और न्यूटन तक हम आते हैं। और न्यूटन के बाद की जर्नी, अपने आप को एक्टर के रूप में कैसे, आपने इन दौर में आप एक जैसे रहे या बदलता रहा अभिनय के? बदलता रहा सर। बतौर एक्टर ना, आपकी ग्रोथ, जितना अनुभव होता है, काम सीखते हैं, तो रोज का लर्निंग है ये कोई 100 मीटर का रेस है नहीं कि हम 9 सेकंड में जो दौड़ गया वो दुनिया का सबसे बेस्ट धावक है। तो आर्ट रोज प्रैक्टिस करने वाली, और हर अनुभव के साथ समझ बढ़ती है और लगता है कि अच्छा अब हम ज़्यादा समझ रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम है, अभी का नहीं है। मुझे लगता है अंत तक ये चलेगा सिलसिला कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं नया, हर फिल्म में सीखते हैं। अभी ओ माई गॉड चल रही है, शूटिंग उज्जैन में था मैं कल परसों तक, वहाँ बहुत कुछ सीखा। तो हर डायरेक्टर के साथ, हर यूनिट के साथ, हर नई स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ सीखते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। किसी भी एक्टर के लिए जब उसकी मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो एक जो थिएटर से भी आते हैं, ऐसा देखा गया इंडस्ट्री में कि कमर्शियल सिनेमा उन पर हावी हो जाता है। नसीर साहब के साथ हमने देखा, ओमपुरी साहब के साथ देखा, एनएसडी के बहुत सारे कलाकार आपके सीनियर इसके साथ थे। सार्थक सिनेमा करने के लिए आप गए और कमर्शियल का इतना ग्लैमर है, इतने पैसे हैं, उससे कैसे अपने आप को आप इंसुलेट करते हैं, कैसे बचाते हैं? लकीली सर एक अच्छी बात है कि अभी वो जो सार्थक सिनेमा का और कमर्शियल सिनेमा की जो एक लाइन थी ना, जो आज से 15 साल 10 साल पहले बहुत बड़ी थी, जी, सेपरेट था कि ये मीनिंगफुल सिनेमा है, कमर्शियल सिनेमा, अब वो लाइन ब्लर हो रही है, धुंधली पड़ रही है ऑलमोस्ट। अब आप, न्यूटन ने भी बॉक्स ऑफिस पे 40 करोड़ के आसपास कमाई की थी, या स्त्री हमारी बहुत बड़ी हिट रही, जबकि अब स्त्री को आप रखना चाहें हॉरर कॉमेडी में रखेंगे, कमर्शियल सिनेमा में रखेंगे कि मीनिंगफुल सिनेमा में, क्योंकि स्त्री के सबटेक्स्ट में एक मीनिंग है, वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है। हम उसमें कहानी वो बताते हैं कि यार जो जिन पुरुषों को आज़ादी है, कभी भी रात में कहीं जाए, उनको 4 दिन के लिए वो पाबंदी दे दी गई है कि अब रात को आपका निकलना रिस्की है, स्त्री उठा लेगी, आप खतरे में हैं। तो एक बार हम
तो स्त्री तो वो वही है कि अभी के सिनेमा में सर वो लाइन ब्लर हो रही है। अब अभी जैसे मैं चूंकि उसी के शूट से आया हूँ तो रिसेंट एग्जांपल है ओ माय गॉड। जी। जब वो फिल्म आएगी तो उसको कहना मुश्किल होगा कि किस कैटेगरी की फिल्म है। एक अच्छी फिल्म होगी, उसमें कुछ बात भी है, उसमें एक मनोरंजक सिनेमा के एलिमेंट भी हैं, लेकिन उसके संग संग वो फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रही है, एक ज़रूरी मैसेज, बात, एक सोशल अवेयरनेस की चीज़ भी कह रही है। तो अभी वो लाइन लकीली हमारे समय में ब्लर है कि हम मुश्किल है कहना। मैं जितनी पिछले 5-6 साल की फिल्में किया हूँ, मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस पे या सक्सेस के पैरामीटर पे सक्सेसफुल रही हैं, चाहे वो लूडो हो, मिमी हो रिसेंट आई थी, या गुंजन सक्सेना हो, कागज हो ओटीटी पे आई हैं, या बॉक्स ऑफिस पे स्त्री। और तो ये सब, इन सारी कहानियों में आप देखेंगे तो एक बात है, सिर्फ कमर्शियल सिनेमा नहीं है, न लूडो, न कागज, न मिमी। बिल्कुल। एक एक तो एक ये सब टेक्स्ट पे कुछ कहती है। तो ये क्या संकेत दे रहा है, जैसे हिंदी सिनेमा खासकर बॉलीवुड जैसे हम कहते हैं, एक स्टार सिस्टम यहाँ चला आता था कि एक बहुत बड़ा स्टार है और वो कैसी भी फिल्में करेगा, अच्छी बुरी वो चलेगी, उसके नाम पे थिएटर में लोग आएंगे। वो स्टार सिस्टम टूट रहा है और आज हम कह सकते हैं कि जो हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार है वो जरूरी नहीं है कि बांद्रा से आए, वो बेलसंड से भी आ सकता है, बेलवा से भी आ सकता है। हाँ, वो एक लेखक के रूप में भी आ सकता है। अभी अच्छे लेखकों की डिमांड बढ़ गई। अभी मुझे कई बार लगता है कि स्क्रिप्ट ही स्टार है जी। कि अगर अच्छी कहानी आपके हाथ में है ना, आपके पास है, और खासकर ओटीटी पे होने पे, बॉक्स ऑफिस का तो अब 2 साल से कोई तजुर्बा है नहीं, राइट। कोविड काल में बंद है सिनेमा हॉल। ओटीटी पे कहानियां चल रही हैं, जो अच्छी कहानियां वही वर्क करती हैं। तो कह सकते हैं फिल्म मेकर्स के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए, नए एक्टर्स के लिए अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा समय है। मेरे जैसा अभिनेता, मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास अगला 1 साल तक का कमिटमेंट 1 साल पहले होगा। मैं 6 फिल्में अभी मेरे पास हैं जो करनी है मुझे जी। उसके बाद भी रोज ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मैंने थोड़ा सा रोक रखा हूँ कि यार ये 6 में से 3 खत्म हो जाए तब तो नई स्क्रिप्ट सुनो। आज भी फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ते आया, रोज मुझे 2 फिल्मों के ऑफर आते हैं। तो यस, कहानियां इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो स्क्रिप्ट स्टार हो गया तो ये स्टार सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा या कहीं पैरेलल रहेगा, या नहीं नहीं, स्टार जो है वो भी तो एक्टर ही है ना, तो वो अच्छी कहानियां चुनेंगे, तो वो अच्छे स्क्रिप्ट चुनेंगे, तो फिर वो बहुत थिन लाइन है सर। बार बार ना हम मनोरंजन को और एक सेंसिबल सिनेमा को ना, कि कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अब एक मीनिंगफुल सिनेमा में भी आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑडियंस थिएटर में आ रही है 300 रुपये 400 रुपये का टिकट लेके, तो उनको हम थोड़ा इंटरटेन भी करें। जी। हंसाना अपने आप में मेडिटेशन है। जब आदमी हंसता है तो बहुत कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हंसाने वाली फिल्मों को हम ऐसे एकदम व्यावसायिक सिनेमा की कैटेगरी में नहीं रख सकते, उसका भी एक तो खैर। तो यही है कि वो स्टार सिस्टम खत्म हो गया इतना जल्दी कहना ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ आर्ट जानता हूँ, अभिनेता हूँ। बट यस, अब स्टार्स भी मीनिंगफुल कहानियां चुनेंगे। और ये ओटीटी जो यूनिवर्स आया है नया, बड़े बड़े नेटफ्लिक्स और अमेजन आ गए हैं, इसके आने से कितना बदलाव है आप जैसे अभिनेताओं के लिए और नए एक्टर के लिए? जी बहुत, क्योंकि यहाँ ओपनिंग नहीं है ना। मंडे को, फ्राइडे को फिल्म कितनी, पहला वीकेंड क्या हुआ, ओटीटी पे किसी को पता नहीं वीकेंड क्या हुआ, फिल्म अच्छी है या बुरी है। तो यहाँ वीकेंड का नहीं है कि इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया, वो प्रेशर नहीं वो प्रेशर नहीं है। तो यहाँ कहानियाँ अच्छी है या बुरी है की बात होती है कि यार वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। और ओटीटी ने वो एक नए मेकर्स को मौका तो दिया ही है, नई नई कहानियां, नए नए फिल्में करा रहे हैं, नए नए लोकेशन पर लोग जा रहे हैं। आपके किरदार कालीन भैया का बराबर जिक्र आता है। आपको उम्मीद थी कि वो इतना लोकप्रिय हो जाएगा ओटीटी में? करते हुए लगा था ठीक है, एक क्राइम ड्रामा है पूर्वांचल बेस्ड, और मैं कर रहा था तो मैं एक रूटीन गैंगस्टर से अलग बनाया कि बड़े शांत रहते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। आप उनको देख के ऐसा वैसा गुंडे वाले एलिमेंट उनमें नहीं है प्रकट रूप से। तो ट्राई किया और वर्क किया, लोगों ने पसंद किया।
कालिदास रंगालय पटना में आपने थिएटर किया, फिर एनएसडी में आप गए और फिर फिल्म सिटी बॉम्बे में आप गए। कोई ऐसी भूमिका, रोल जो आप करना चाहते हो अभी तक आपने किया नहीं, कोई ऐसा किरदार नहीं आपके ऐसा, ग्राम परिवेश से या कहीं से कोई ऐसा है मन में आपके जो आप करना मैं चाहें? मेरी इच्छा है रेणु जी की किसी कहानी पे कोई फिल्म बने, फणीश्वरनाथ रेणु जी। पे, तो वो करूंगा क्योंकि उनकी कहानियां, उनका दुनिया मुझे बहुत पसंद है। और अभी कालिदास रंगालय से होके ही आया हूँ। अच्छा। मैं होटल से निकला, गया, गेट देखा, कुछ रंगकर्मी खड़े थे, उनसे मिला, मैं बाला की भागा जल्दी। तो रेणु जी की कोई कोई कहानी कभी बने तो जरूर चाहूंगा करना। एक अंतिम सवाल कि आपके सक्सेस से बहुत सारे लोग छोटे छोटे गांव कस्बों से अब बॉम्बे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई है ओटीटी के आने से, लेकिन सफलता सभी को नहीं मिलती है। कोई आपको कहा जाए कि आपकी सफलता का क्या सूत्र था, क्या चीज़ है जो वो उनके लिए टेक अवे हो आपके करियर और आपके सर, संघर्ष? पहले तो बहुत सेल्फ असेसमेंट करके आए कि आप लक्ष्मी की पूजा, मतलब सरस्वती की पूजा लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, जी। या कि सरस्वती की जेन्युइन पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न होना होता हो जाएंगी। जी। इसका सिंपल अर्थ है कि आप ग्लैमर और पैसा कमाने आ रहे हैं कि आप अभिनय करने आ रहे हैं, आपको आर्ट से राइट। लगाव है। सेल्फ असेसमेंट जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि हम सिनेमा या अभिनय के प्रति मेरा आकर्षण क्यों है। इसलिए कि इसमें चमक दमक है, पैसे बहुत हैं, या इसलिए कि राइट। मैं इसके वो कलाकारी वाले आर्टिस्टिक पहलू को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, या मेरा झुकाव है, लगाव है, या मुझ में लगता है। तो वो सेल्फ असेसमेंट और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग एनएसडी हो, एफटीआई हो, एनएसडी के ब्रांचेस खुल गए हैं, 1 साल का बनारस में भी है, जी। तो और कई स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में, अगरतला में। तो कहीं ना कहीं से ट्रेंड होके आए, अपना आकलन करके आए और धीरज लेके आए। वहाँ बहुत समय लगता है। मैं 17 साल मुझे अब हो गए बॉम्बे गए हुए, जी। तो ऑलमोस्ट 12-13 साल लॉस्ट ही था। बहुत अच्छा, आप, मुझे याद है पिछले दफ़े आप एक बातचीत हमारी लिखे थे, उसका हेडलाइन मैं भूलता नहीं हूँ। तो क्या था, फायर क्रैकर ऑफ ए शैडो डांसर। जी, जी, जी। तो वो मुझे वो इतना 2017 सुंदर में लगा था, आउटलुक में। जी, 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 आउटलुक में। बिल्कुल। तो पिछले कुछ दिन पहले मैं वापस पढ़ रहा था, अच्छा। तो वही है, मुझे भी कई बार वो हेडिंग पढ़ के चरितार्थ लगता है कि शैडो डांसर ही था मैं। और मैंने भी नहीं सोची थी कि जर्नी यहाँ तक आएगी। सच पूछिए तो मैं प्लान करके कि मैं स्टार बन जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा, नहीं। मेरी जो जरूरतें और मेरी जो, जहाँ तक मेरी इमेजिनेशन थी, वो तो मुझे लगता है 3 साल 4 साल पहले पूरा हो चुका था। अब जो भी हो रहा है सरप्लस हो रहा है, और इसीलिए मैं बहुत मोह में नहीं रहता हूँ। मुझे लगता है पता नहीं, वो इस माँ बाबूजी का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है, दर्शकों का प्यार है। मैंने तो कुछ खास किया नहीं है। ये आपको लगता है, बट आई एम श्योर आपके जितने फैंस हैं वो आपके मेहनत और आपके आत्मबल और आपकी प्रतिभा सभी के कारण, माँ पिताजी का आशीर्वाद सभी के कारण हुआ है। थैंक यू वेरी मच पंकज जी, आपने आउटलुक को समय दिया, और हम चाहते हैं कि ये सरप्लस जो आपका है वो और बढ़ता रहे। यही हमारी कामना, शुभकामना, मनोकामना है। थैंक यू सर, सर। थैंक यू, शुक्रिया।